मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में। आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे, तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाएं। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियां हमारे पास आई, उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपए आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपए का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपए अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपए की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपए, वहां से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार निर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपए का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूंगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही?
नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई। जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं, जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए। जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूं ये एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूं कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी सर। तो आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर। जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत की जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा? शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नूलाल है। मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है। ग्राम बिहाड़ा, पोस्ट हटरा, जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक शिवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, काफी दिन से दुखी था, परेशान था। मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ।
तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी ना सर, बाली उम्र तो थी। फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना चलते फिरते थे, लेकिन बैठ नहीं पाते थे, पालथी मार के मुकरू मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर। नहीं बोले हैं? बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क कोई? है सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। सबको बताना चाहिए। तो गरीब का, परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो कोशिश ये करूंगा सबको सबको समझाइए। बताने की। आपके गांव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवाया हूँ, 10-15 लोगों को बनवाया हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले, ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुंची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था नहीं, ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ तो जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया, फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा अप्रूवल आएगा तब मैं ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया, तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन किया। और आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा, लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर, विश्वास हो गया है। हाँ। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ, मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नूलाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं। जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाएं। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर, मैं अपने घर पे, आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। हाँ। दिन भर सोया रहता हूँ, हाँ। चेयर पे बैठा रहता हूँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका। और मैं अपने घर पे अभी दवा खा के ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो अभी इतना भी नहीं चलता। हाँ, जितना आपसे मेरी दूरी है, अच्छा। इतना भी नहीं चलता। चलिए छन्नूलाल, आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। जी सर। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए, हाँ हम तो कहेंगे कि भाई ना आए, लेकिन कभी आ जाए, हाँ, तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है हाँ, मोदी कर देगा। चलिए ठीक है सर। तो बताओगे सबको? हाँ सर। कार्ड बनवा दोगे? हाँ, मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग अपना अपना कार्ड बनवा लीजिए। अरे मदद भी कीजिए ना। मदद भी कर देंगे सर, चलिए, जो हमसे बहुत हो बढ़िया। सकता है मदद भी कर देंगे। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। Thank you.